हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी आर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एमएनएस बीएससी नर्सिंग कोर्स 2023 से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो एमएनएस के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे थे तो आपके लिए जो है वीडियो उसके लिए कंप्लीट जो है आपकी जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देगी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो बेसिकली हम लोग एमएनएस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि एमएनएस है क्या, कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या आपको करवाया जाता है, कौन सा कोर्स करवाया जाता है, उसके बाद आपका क्या होता है, कहाँ पे आपको जो है जॉब दी जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको पता नहीं है कि एमएनएस है क्या। तो मैं बता दूं, एमएनएस के लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना क्लास 12th जो है बायोलॉजी से कंप्लीट किया, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से जो है अपना 12th पास आउट किया या फिर 2023 में वो पास आउट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो अभी अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं 12th के, वो भी यहाँ पर इसको वीडियो को पूरा देख लें ताकि वो भी जो है 2023 में इसके लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहां पर जो है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि ज्यादा टाइम तक जो है इसके रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं रहते, 10 to 15 डेज का ही टाइम होता है आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का। तो इन केस आपको उस टाइम पे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाई या आपने अगर वेबसाइट नहीं चेक करी तो आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और आप फिर जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए एक छोटा सा काम करना होता है आपको, वो ये है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि फ्यूचर में जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आएंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको जो है वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा जिससे ना तो आपकी इन्फॉर्मेशन मिस होगी और आप जो है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, बाकी इसके जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स है इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आपको इसके वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देख लेना और वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपका सपोज फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके की इमेजेस देख रहे हो जहां पे लेफ्ट साइड में एक नर्स है और राइट साइड में जो है एक जो है फीमेल ऑफिसर है। ठीक है, तो एमएनएस बेसिकली एमएनएस का जो आउटपुट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। ठीक है, तो एमएनएस का फुल फॉर्म जो है वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भी जिस किसी कैंडिडेट ने अपना क्लास 12 बायोलॉजी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और अगर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उनको एकेडमी भेजा जाता है। ठीक है, और यहां पर आपकी जो भी खर्चा वगैरह सब होता है वो इंडियन आर्मी की तरफ से उठाया जाता है, मतलब आपको कुछ भी यहाँ पर फीस वगैरह पे नहीं करनी होती है। तो सबसे अच्छी पहली बात तो ये है। ठीक है, और उसके बाद जो जब आपको एकेडमी भेजा जाता है यहाँ पे तो आपको जो है 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग का कोर्स यहाँ पर करने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर आप बायोलॉजी में देखो, सभी का मन ये होता है कि हम लोग जो है मेडिकल फील्ड में जाएं। ठीक है, तो हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अगर डॉक्टर नहीं बन पाते तो वो नर्स बनना चाहता है या पहले से कोई सोच लेता है कि हमें नर्स बनना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ये मिलती है कि यहाँ पर आप एक नर्सिंग प्रोफेशनल तो बनते हो, मतलब एक मेडिकल प्रोफेशनल बनते हो जिसमें आपको नर्स बनाया जाता है। साथ ही 4 इयर्स कंप्लीट होने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो है आर्मी में ऑफिसर भी बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो है लेफ्टिनेंट की रैंक यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने नेशन को आप सर्व करोगे बाद में जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हो। तो यहां पर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि यहां पर जो है आपको एक तीर से 2 निशाने लगाने का मौका मिलता है। ठीक है, मतलब आपको एक ही पूरे एग्जाम पर फोकस करना है, या एमएनएस के ऊपर फोकस करना है, इसका जो भी प्रोसीजर है उसको अच्छे से परफॉर्म करना है, क्वालिफाई करना है। उसके बाद जब आप फाइनल सेलेक्ट यहाँ पर हो जाते हो तो एक पहली चीज तो है कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल बनोगे या आप एक नर्स बनोगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप जो है इंडियन आर्मी में या इंडियन आर्म फोर्सेस में जो है आप एक ऑफिसर बनोगे लेफ्टिनेंट की रैंक के ऊपर। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट की जो रैंक होती है वहीं से ऑफिसर्स की जो रैंक्स हैं वो स्टार्ट होती हैं इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो इस चीज को आप आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहले तो ये कि कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एमएनएस। तो एमएनएस इज ऑल अबाउट, तो मैंने अभी तक जो भी आपको बताया कि आपको जो है नर्सिंग प्रोफेशनल बनाया जाएगा, इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनाया जाएगा, तो एमएनएस इन सब
चीजों से ही मतलब रिलेट करता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग एमएनएस के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सो हु कैन अप्लाई, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। व्हाट इज द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टार्ट आपको कैसे करना होगा, उसके बाद क्या क्या स्टेजेस आते हैं, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनल अकेडमी तक पहुंचने तक का जो रास्ता है वो आपका किस तरीके का यहाँ पर रहता है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर जर्नी, ये जो है मैं आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो है हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, 2022 वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो वो मैंने यहां पर अपनी स्क्रीन पर ओपन कर लिया है, ठीक है। अभी 2023 का नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022, ठीक है, 2022 का है। तो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होती हैं, ठीक है। नो मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड इन दिस कोर्स, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो कम हो गया है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि आपका एक तो ये है कि आपने 12th अपना पास आउट या तो बायोलॉजी स्ट्रीम से कर लिया है, या फिर 2023 में आपका 12th कंप्लीट होने वाला है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी एज क्राइटेरिया भी देखेंगे, एज क्राइटेरिया यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज जो है मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई 30 ईयर्स का है तो वो भी अप्लाई कर लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने बायोलॉजी स्ट्रीम से कर रखा है। उसके बाद जो पहला जो स्टेप है यहाँ पर एंट्री लेने का, वो ये है कि आपको जो है नीट यूजी 2023 का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। नीट के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन होगी जो भी बायोलॉजी स्ट्रीम से है। नीट बेसिकली मेडिकल फील्ड में जो है एंट्री लेने के लिए आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे आपको एमबीबीएस में, बीडीएस में, ठीक है, आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में, इन जैसे कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है। उसमें अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद मेरिट में आने के बाद जो है आपको कोर्स आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही है, आपको यहाँ पर नीट का एग्जाम देना होगा। उसमें एक बहुत ही अच्छा आपको स्कोर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कितना स्कोर जरूरी है यहाँ पर लेकर आना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है नीट के थ्रू होने वाला, ये अभी 2022 से ही अप्लाई हुआ है। 2021 तक क्या होता था, एमएनएस का एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन 2022 से क्या करा, इसको नीट के साथ मर्ज कर दिया। तो अब बेसिकली प्रोसेस कुछ इस तरीके का बन गया कि सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम देना होगा। नीट में जो आपके मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहां डालोगे, एमएनएस की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहां पे आप डालोगे, ठीक है। वो फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद जो है सभी कैंडिडेट्स का डेटा उनके पास आ जाता है कि किस कैंडिडेट के कितने मार्क्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो एक मेरिट लिस्ट बनाते हैं, वो मेरिट लिस्ट रिलीज करते हैं। तो उसमें से जितनी आपकी टोटल यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, मान लो अगर 100 वैकेंसीज हैं तो वो शायद 4 या 5 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, मतलब अगर 100 वैकेंसीज हैं तो वो 500 कैंडिडेट्स को जो वहां पर बुलाएंगे, ठीक है। 500 को बुलाएंगे वहां पर, फिर उनमें से सिलेक्ट करके वो 100 जो है फाइनली सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है उनका प्रोसेस वहां कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल मेरिट में जब वो आ जाएंगे फिर उनका एकेडमी में एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर प्रोसेस रहता है। तो पहली चीज तो आपको ये समझ आ गई कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स एट एएफएमएस इंस्टीट्यूट टू रजिस्टर एंड अप्लाई एट द वेबसाइट क्वालिफाई नीट यूजी 2022 अपलोड देयर नीट यूजी 2022 स्कोर, ठीक है। तो पहला यही है कि मतलब नीट यूजी का आपको एग्जाम देना होगा, और साथ में इसका रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भी जाके करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें बाद में क्या है, विंडो ओपन फिर से होती है जिसमें आपको नीट के स्कोर यहाँ पर अपलोड करने होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, तो आपको ये सारे जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, जो तो ये पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इन्होंने मेंशन की है 1 अक्टूबर 1997 से लेके 30 सितंबर 2005 तक, ठीक है। तो अब इस साल जो ये डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है, ये बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अक्टूबर 1998 से लेके 30 सितंबर 2006 तक। तो इन दोनों डेट्स के बीच में किसी की भी अगर डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो यहाँ पर एलिजिबल होगा, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लास 12th जो है आपका पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर किसी कैंडिडेट की कंपार्टमेंट थी, अगर किसी कैंडिडेट ने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया था,
ठीक है। या फिर अगर किसी कैंडिडेट जो है मतलब वो फेल हो गया था 12th में और उसके बाद उसने दोबारा 12th करी है, तो वो यहां पर किसी भी केस में एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। और 12th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपके 12th में होने जरूरी हैं। इसी से आपने अपना 12th पास किया हो या फिर 2023 में पास करने वाले हो, तभी आप यहां पर एलिजिबल होगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन चारों ही सब्जेक्ट में अलग अलग आपके जो है मिनिमम 50 मार्क्स यहां पर होने चाहिए, मतलब या तो 50 हो या फिर 50 से ज्यादा हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आपको समझ आ गया होगा। मिनिमम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स में आपके मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है। 50% मार्क्स से अगर आपके अबव है या फिर 50% मार्क्स है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जैसे कि आप इंडियन आर्मी में यहाँ पर जाने वाले हो, तो यहाँ पर आपकी हाइट का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है वो है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मिनिमम 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तभी आप यहाँ पर जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। और दूसरा यहाँ पर कुछ कंसेशन जो है यहाँ पर दिया गया है, जो भी हिल या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो उनके लिए जो है 147 सेंटीमीटर यहाँ पर मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो हिल के जो भी कैंडिडेट्स हो गए या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे असम, मेघालय, ये सब जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर ये क्राइटेरिया, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया नीट यूजी 2023 का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब मिनिमम मार्क्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई अगर हमें शॉर्टलिस्ट होना है, ठीक है, जो शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी इंडियन आर्मी की तरफ से, तो उसमें हमारा नाम आ जाए, इंटरव्यू का जो प्रोसेस होना है या फिर जो आगे का स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है, तो वो देने के लिए अगर हमारा नाम आ जाए तो हमें मिनिमम यहाँ पर कितने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अगर नीट का एग्जाम दे रहे हो तो आप अपना टारगेट जो है 450 से 500 के बीच का अपना मिनिमम टारगेट लेकर चलो, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि 500 का टारगेट तो हमें लेकर चलना ही है, तब जाके आपके कहीं 460, 470 या 480 तक आपके मार्क्स आएंगे और तब कहीं जाके आप यहां पर जो है एंटर हो पाओगे। अभी जो 2022 में सिलेक्शंस हुए थे तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वही थे जिनके मार्क्स जो है मतलब 420, 430 के आसपास थे, ठीक है। तो उससे नीचे जो है किसी को भी वहां पर नहीं बुलाया गया था स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। तो इस बार जो है क्या होगा कि 2022 में तो देखो पहली बार हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं इस चीज को मिस कर गए थे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पाया था क्योंकि ये सब पहली बार हो रहा था। क्योंकि अभी तक क्या होता था 2021 तक आपका जो है एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता था, लेकिन क्या होगा कि इस साल से और ज्यादा कैंडिडेट्स को पता लगेगा जो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो नीट का अगर कोई भी एग्जाम देगा तो इसको वो साथ में फिल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो इसको यहां पर फिल करने के लिए उसको अलग से कोई भी कैंडिडेट को मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा बहुत जो है अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, बाकी नीट के एग्जाम पर ही उसको फोकस करना है, ठीक है ना। तो इस बार जो कंपटीशन और बढ़ जाएगा, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो आप टारगेट लेके चलो वो यहाँ पर 500 मार्क्स का लेकर चलो, ठीक है। और जहां तक आप ये समझो कि आपकी जो है फिर कट ऑफ जाएगी वो इस बार 450 से 470 के आसपास जा सकती है, इतनी मिनिमम जानी है, इससे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो 500 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पर जो है टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 720, क्योंकि 720 जो है आपका कंप्लीट ओवरऑल मार्क्स होते हैं नीट के। तो 720 में से मिनिमम अगर 500 का आप टारगेट लेके चलते हो और कहीं आपके 460 से 480 के बीच में आते हैं, तब आप सोच सकते हो कि आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, जो कि आपकी स्टेज 2 है, ओके। और देखो आपने अपना नीट यूजी का मतलब एग्जाम दिया, उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी आपके मार्क्स के बेसिस पे, मतलब रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, पीडीएफ निकाली जाती है। उस पीडीएफ में अगर आपका नाम होगा तब आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओगे। नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जिसका उस पीडीएफ में नाम आएगा, जिसका रोल नंबर होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उन कैंडिडेट्स का सभी मतलब एक जो है एडमिट कार्ड दिया जाएगा उनको, ठीक है। उस एडमिट कार्ड में आपकी सभी डिटेल्स होंगी कि आपको इस तारीख को जो है रिपोर्ट करना है। बेसिकली सभी कैंडिडेट्स को दिल्ली बुलाया जाता है, ठीक है। तो दिल्ली में ही जो है आपका सभी आगे का प्रोसेस होता है, वहां आपको बुलाया जाएगा, वहां आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, मतलब 10th के 12th के, ठीक है। आपका आधार कार्ड, आईडी कार्ड, ये सब चीजें जो है चेक की जाएंगी। और उसके बाद जो है आपको जब सभी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उनको लगेगा कि सभी चीजें सही हैं, तब आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जाओगे जहां पर आपका एक टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है, जो कि है आपका TOGIGE, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, ठीक है।
तो बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे टेस्ट होगा सीबीटी मोड में, ठीक है, जैसे आपका नीट का एग्जाम होता है वैसे ही होगा। कंसिस्टिंग ऑफ 40 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 80। तो उसमें 40 एमसीक्यूज होंगे आपके, ठीक है, और उसमें ऐसा हो सकता है कि 20 इंग्लिश के और 20 जनरल इंटेलिजेंस के। तो इस तरीके के आपके एमसीक्यू होंगे और 80 मार्क्स के होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.5 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो गलत करने पे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 25% की, यानी कि 0.5 मार्क्स की। These 40 questions will be required to be answered in 30 minutes। तो आधे घंटे का जो है यहाँ पर आपके पास टाइम होगा इस टेस्ट को कंप्लीट करने का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, पीएटी। द पीएटी इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड द स्कोर विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है इसका ये भी जो है आपसे करवाया जाएगा, ठीक है, ये भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब ये जो है ये ऐसा नहीं है कि सीबीटी मोड वगैरह में होगा, इसका प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो ये आपको मैं आपको बाद में इसके बारे में सब अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बस आप अभी समझते जाओ कि कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो गया जिसमें आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट किया जाता है। फिर आपका एक जो है फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें कुछ ऑफिसर सामने बैठे होते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप उनके आंसर्स देते हो, उस आंसर्स के बेसिस पे आपको वहां पर मार्किंग की जाती है, आपको स्कोर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। जब ये सारा प्रोसेस आपका हो जाता है तो उसके बाद आपका मेडिकल करवाया जाता है जिसमें आपको फिट या अनफिट बताया जाएगा। अगर आप फिट हो तो आप फिर रिकमेंड हो चुके हैं वहां से, अगर आप अनफिट हो तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ऊपर जितनी भी स्टेजेस हुई हैं उन सभी के स्कोर्स को एड अप किया जाएगा और एड अप करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वेबसाइट पे फिर से पब्लिश होती है और उसमें जिसका रोल नंबर होता है वो फिर अकेडमी जाता है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। तो आपको जो है मेडिकली भी फिट होना है, आपकी आईज जो है ज्यादा वीक नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आर्मी में तो ऐसा बोलते हैं कि +-3.5 तक अगर आपका है जो लेंस है तब आप यहां पर जा सकते हो, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आपकी पावर है लेंस की तो फिर आप यहां नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये है कि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अभी से अपना थोड़ा फिजिक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि आप जो हो अंडर वेट हो, मतलब आपका वेट कम है, ठीक है, या फिर आपका जो वेट है वो ज्यादा है। तो आपका बीएमआई जो होता है बॉडी मास इंडेक्स वो मेंटेन यहां पर रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको मेडिकल में अनफिट ना किया जाए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि सभी स्टेजेस अच्छे से उनकी क्लियर हो जाती है, क्वालिफाई हो जाती है, उसके बाद उनका मेडिकल क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो मेडिकली जो है इसलिए आप सभी को जो अपनी हेल्थ पर भी अभी से ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। और उसके बाद जो है यहां पर लिखा हुआ है द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट ऑफ बॉन्ड टू सर्व इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आर्म फोर्सेस, मेडिकल सर्विसेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे विल बी प्रोवाइडेड विद फ्री राशन, एकोमोडेशन, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड मंथली स्टाइपेंड एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफ 4 years, द कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन फॉर ग्रांट ऑफ सच कमीशन, ठीक है। तो यहां पर जो है आपसे एक फिर जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में आप आ गए हो, उसके बाद जो एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपसे यहां पर एग्रीमेंट या फिर बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि 4 साल के बाद जब आपको ऑफिसर बनाया जाएगा तो आप इंडियन आर्मी में ही सर्व करोगे, आप इधर उधर कहीं और नहीं जाओगे, ना तो आप हायर एजुकेशन कर सकते हो ना कहीं और किसी जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन केस फिर भी आपको ऐसा करना पड़ता है तो आपको जो है फिर एक बॉन्ड जो आपने साइन करा है उसकी जो भी वैल्यू होती है, मतलब जो ये पूरे कोर्स की उन्होंने कुछ वैल्यू रखी होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कितना है वो, ठीक है। जैसे कि मान लो 10 लाख रुपीज है, तो 10 लाख रुपीज अगर वो 4 years की आपकी फीस थी, जितना आपके ऊपर खर्चा किया गया है, तो वो आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो है वो आपको उनको देना पड़ता है, ठीक है। वो फीस जब आप सबमिट करते हैं तब आप वो बॉन्ड से बाहर निकलते हो, ठीक है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका है और उसके बाद 4 years के बाद जो है आपको यहाँ पर ऑफिसर बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये इनकी सभी अकेडमीज हैं, जैसे कॉलेज ऑफ नर्सिंग एएफएमसी पुणे, तो एएफएमसी भी इसी में आता है, ठीक है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग CHEC कोलकाता, तो कोलकाता में है, एक मुंबई में है, एक न्यू दिल्ली में है, एक लखनऊ में है और एक बैंगलोर में। तो ये 6 आपके यहाँ पर टोटल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे 40-30-40-30-40-40 सीट्स हैं, मतलब जो टोटल यहाँ पर सीट्स हैं वो आपकी 220 हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिजर्वेशन जैसा क्राइटेरिया शायद SC या ST कैटेगरीज के लिए कुछ सीट्स यहाँ पर रिजर्व की गई हैं, बाकी कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया जाता है किसी को भी, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पर ये हाउ टू अप्लाई वगैरह लिखा है, तो इसको अभी हम छोड़ते हैं, ये अभी हमारे काम का नहीं है। इसकी ऑनलाइन फीस जो अभी 2022 में थी वो 200 रुपए थी, ठीक है। SC/ST वालों के लिए फ्री था, बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए यहाँ पर इनको फीस पे करनी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ओके, और बाकी वही सब लिखा है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालें, और यहाँ पर कोई अभी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने जो है आपको कंप्लीट इसका प्रोसेस बता दिया, कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। सभी स्टेजेस मैंने आपको बता दी कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो अभी जो आपके दिसंबर का मंथ चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट एंड हो रहा है दिसंबर, अब जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो नीट का एग्जाम है वो है आपका 7 मई को, ठीक है। तो पहला जो आपका मतलब यहां पर स्टेप होना चाहिए अगर आपको एमएनएस के लिए प्रिपेयर करना है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अभी नीट के लिए जो है प्रिपेयर करो, क्योंकि नीट का एग्जाम जब आपका अच्छा होगा, नीट में जब आपका अच्छा स्कोर आएगा तभी आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो पाएगी, ठीक है। और साथ में ये जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट था, ठीक है, TOGIGE का टेस्ट था, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी टिप दूंगा, वो ये है कि देखो रोज अपनी जो है नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। नीट में जो है आपको पता होगा कैसे प्रिपेयर करना है कैसे नहीं करना, अदरवाइज उस पर भी मैं जो जल्दी ही वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो नीट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th और 12th दोनों का ही पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नीट के जो है आप बार बार मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो। नीट के लिए जो भी मतलब एनसीईआरटी की बुक्स हैं, बायोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाओ, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स लगाओ, तो इस तरीके की नीट की प्रिपरेशन करो और अपना 500 प्लस जो है स्कोर को टारगेट करो, तभी आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो पाओगे पहली स्टेज के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, इन सब का जो टेस्ट है उसके लिए बेस्ट चीज ये है कि रोज आप 1 घंटा उस चीज को अगर दोगे तो आप जो है फाइनली जो है मतलब इसमें आप एंटर हो जाओगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाओगे। तो आपको बेसिकली करना क्या है, एक तो ये है कि अपनी एक हैबिट बनाओ रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की, ठीक है। इनकेस अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो तो कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें ब्रीफ में न्यूज आती है, ठीक है। तो वो कोई भी आप न्यूज की ऐप पढ़ लो, ठीक है, न्यूज की ऐप डाउनलोड कर लो, उससे आप न्यूज पढ़ो, और उससे क्या होगा, एक तो आपका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, ठीक है, इंग्लिश के न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की ऐप आती है या द हिंदू की ऐप आती है, तो इनमें से कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही क्या होगा कि आपको करंट अफेयर्स और जो अभी मतलब आपके वर्ल्ड में चल रहा है या इंडिया में चल रहा है उन सब के बारे में आपको नॉलेज रहेगी, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली आपकी नॉलेज की टेस्टिंग की जाती है कि आसपास जो चल रहा है, ठीक है, मतलब अभी करंट में आपके एनवायरनमेंट में जो भी चीजें चल रही है तो उसके अराउंड ही आपका ये सब जो टेस्ट वगैरह किया जाता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इसी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इन्हीं सबसे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। और इंग्लिश भी आपकी जो है उससे इंप्रूव होगी, अगर आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हो, तो उससे ये कि आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, आपको प्रोनाउंस करना आएगा सही से, ठीक है, और सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं आपको ये भी पता लगेगा, ठीक है। तो रोज जो है आप 1 घंटा अपना बस काम यही करो, या तो आधे घंटे उसमें कोई स्टोरी बुक पढ़ लो, कोई स्टोरी पढ़ लो, और आधे घंटे जो है आप अपने न्यूज के बारे में पढ़ो कि आज जो है दिन में क्या हुआ था, ठीक है, आज के पूरे दिन में जो है क्या क्या चीजें हुई, वर्ल्ड में क्या, कौन सी कंट्री में क्या हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो आपकी एक तो इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और जनरल इंटेलिजेंस भी आपकी बढ़ेगी, करंट अफेयर्स के भी बारे में आपको पता लगेगा। तो इससे ये है कि लास्ट में सपोज आपका नीट का एग्जाम अच्छा भी हो जाता है तो ये जो प्रिपरेशन है ये आपकी कुछ ऐसे चंद दिनों में नहीं हो सकती, 10-15 दिन में, कि आप इंग्लिश जो है बहुत अच्छी अपनी इंप्रूव कर लो, 15 दिन में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपको उसके लिए टाइम लगेगा। तो अभी आपके पास जो है लगभग 3 से 4 महीने हैं, तो अगर आप रोज इसके लिए 1 घंटा अपना साथ में देते भी हो, पूरे दिन में आप कभी भी दे सकते हो, चाहे वो सुबह दो चाहे वो शाम को दो, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। तो यही करो, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, स्टोरीज पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा करो, तो इससे आपको जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी। और कभी अगर टाइम मिलता है सैटरडे संडे के टाइम पर तो आप जो है रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी एक रीजनिंग की बुक खरीद लो, या ऑनलाइन भी आपको जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जहां पे आपको रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन यह है कि हर टॉपिक के क्वेश्चंस आप थोड़े थोड़े करते रहो, अब तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे होता है, ठीक है। तो यही सब अगर आप धीरे धीरे करते रहोगे तो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यही मेरे तरफ से जो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टिप थी। आई होप सभी डाउट्स आपके जो है इस वीडियो में एमएनएस के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपके एम्बिशंस हाई हैं और आप जो है कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो और यहाँ पर जो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, एक तो ये कि आप मेडिकल प्रोफेशनल बन रहे हो, दूसरा ये कि आप जो है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन रहे हो, ठीक है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती, क्लियर है।
तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी से करो, अभी से लग जाओ। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। तो मैं आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा इस चीज के लिए, अगर आप यहाँ पर आगे जा रहे हो इस चीज के लिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बता सकते हो, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।